जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पहुँचाइए ये चैनल, ताकि वो भी इस कंटेंट का फ़ायदा ले सके। चलो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपका हम मेन मुद्दे पे आते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले व्हाट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? ए प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स विच इज यूज इन डिजिटल कम्युनिकेशन टू कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन देम। कहता है प्रोटोकॉल क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो इस्तेमाल करे जाते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में, नेटवर्क्स डिवाइसेस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। जैसे यहाँ पे जो डायग्राम बनाई, ये एक यूज़र आ गया, एक ये दूसरा यूज़र आ गया, इनके बीच में नेटवर्क की हेल्प से जो डेटा को शेयर करने में मदद करता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करने एक्सचेंज करने में जो यूज़ होते हैं जो रूल्स, उसको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। आप ये जो सेट ऑफ रूल्स, ये याद रखना, प्रोटोकॉल्स इज ए सेट ऑफ रूल्स। फिर आ गया देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। अब जैसे TCP IP मॉडल आ गया है, HTTP TN, और बहुत सारे डिफरेंट ऐसा वो प्रोटोकॉल से हम बारी बारी उन सबको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा है TCP IP प्रोटोकॉल। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कहता है TCP की फुल फॉर्म क्या थी? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। TCP IP प्रोटोकॉल कंट्रोल वियर इट्स IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कहता है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। अब TCP क्या काम करता है? TCP इज यूज टू ट्रांसफर द डेटा ओवर द इंटरनेट। कहता है TCP का काम होता है कि डेटा को ट्रांसफर करता है इंटरनेट पे, एंड इट डिवाइड्स द डेटा इनटू स्मॉल पॉकेट्स। कहता है ये पैकेट्स, कहते हैं छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा को डिवाइड करता है एंड सेंड इट टू द डेस्टिनेशन थ्रू द नेटवर्क, और नेटवर्क के जरिए डेस्टिनेशन पे भेजता है। ये यहाँ पे जो डायग्राम बनाई है हमने, सबसे पहले ये यूज़र आ गया, यहाँ से ये एक नेटवर्क आ गया। इस नेटवर्क पर भेजने के लिए यहाँ से डेटा सबसे पहले क्या करता है? TCP मॉडल, TCP क्या करता है? इसको डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है और फिर उसको डेस्टिनेशन में भेजता है थ्रू द नेटवर्क के जरिए। ये डेस्टिनेशन आ गई इसकी। तो ये हमारा जिसको एक यूज़र आ गया, ये यूज़र आ गया, ये सर्वर आ गया। इस सर्वर में हमने यहाँ से यहाँ पे भेजना डेटा, तो इनको नहीं चाहिए, बस खाली इसको ही चाहिए। तो इसको भेजने के लिए हमने क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास IP जो प्रोटोकॉल आता है, IP प्रोटोकॉल, IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वाइल IP यूज फॉर एड्रेसिंग थ्रू विच डेटा रीच द डेस्टिनेशन। IP का तो यूज़ करा जाता है डेटा को एड्रेस करने के लिए। भाई मतलब मेरे को उसका एक एड्रेस देता है कि इस एड्रेस तक पहुंचाना है, मतलब उसका घर का रास्ता बताता है। एग्जांपल, अब उस घर, वो घर है, ये घर है, एग्जांपल ये कंप्यूटर है बट इसका घर है ये। अब ये IP का काम करेगा कि इसके घर का रास्ता भी बताएगा और इसको वहाँ पहुँचाएगा भी। ये काम IP का होता है। लिखा क्या है? ये IP यूज फॉर एड्रेसिंग थ्रू विच डेटा रीच द डेस्टिनेशन। कहता है ये एड्रेस है जिसकी वजह से डेटा, जो डेटा होता है डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। इट फाइंड आउट द IP एड्रेस। ये IP एड्रेस को फाइंड आउट करता है वियर द डेटा हैव टू बी सेंड एंड रीच इट टू द फाइनल डेस्टिनेशन। कहते हैं IP एड्रेस को फाइंड आउट करता है और फिर उस डेटा को वहां भेजता है जहां उस फाइनल डेस्टिनेशन में उसको पूछना होता है। ये जो डायग्राम बनाई है देखो, तो ये आ गया नेटवर्क हमारा पास आ गया, ये डेटा आ गया, यहाँ से डेटा से भेजा गया, इनको पैकेट्स में चेंज करा। फिर पैकेट्स में चेंज करने के लिए ये अपने पास जो एक नेटवर्क में एक डिवाइस, ये क्या बोलते हैं, एक कंप्यूटर है, यहाँ पे हमने इसको भेजना है। तो इसको भेजने के लिए ये IP एड्रेस का यूज़ करते हुए, IP जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करके एड्रेसिंग के ज़रिए यहाँ पे फिर ये हमारा डेटा पूछेगा।
फिर इसके बाद आ गया नेक्स्ट पॉइंट आ गया एवरी प्रोटोकॉल यूज इट फॉर शेयरिंग ऑफ डेटा। कहता हर प्रोटोकॉल जितने टाइप्स के प्रोटोकॉल्स है ये हर प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। मैक्सिमम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल को का यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसको बेसिक प्रोटोकॉल भी कहते हैं। मतलब ये सबसे बेसिक प्रोटोकॉल कौन सा होता है? टीसीपी आईपी इज़ द बेसिक प्रोटोकॉल। अब देखो इसमें कितनी लेयर्स होती है। वैसे 7 OSI लेयर्स है, बट हमारे टीसीपी आईपी में 5 OSI लेयर्स होती है और 5 लेयर्स है। सबसे पहले नेटवर्क एक्सेस लेयर आती है, उसके बाद नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। ये जो साइड में मैंने बनाई है ये इसकी लेयर्स आ गई। नेटवर्क लेयर आ गया, उसके बाद आ गया नेटवर्क एक्सेस लेयर आ गया, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर एप्लीकेशन। ये आ गए लेयर्स ऑफ टीसीपी आईपी। ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि टीसीपी आईपी मॉडल की कितनी लेयर्स है। ये कभी कभार कहीं बुक्स में आपको 5 भी मिलेंगी, तो मेनली 4 ही होती है, बट इसको फिजिकल लेयर एक लेयर है तो जिसको यूज़ करते हैं। मतलब कहीं जगहों पे 5 जिसमें दिए होंगे तो उसमें एक फिजिकल लेयर अलग डाली जाती है, इसको 5 डालो। मतलब मेनली इसमें 4 ही होती है। तो कहीं बुक्स में अगर आपको 5 मिली तो दिक्कत मत समझना। और एक चीज़ है इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टीसीपी आईपी मॉडल काम कैसे करता है। ये बेसिक है, क्योंकि जब बेसिक मॉडल है इस पे ही सारे ही प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। ये देखो सबसे पहले हमारे पास एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट सर्वर, सबसे पहले क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर को सिंक्रोनाइज मैसेज भेजेगा। यहाँ से सिंक्रोनाइज करा सर्वर पे, सर्वर ने रिसीव करा इस साइड। रिसीव करने के बाद फिर यहाँ से जो सर्वर है फिर कर गया सिंक्रोनाइज मैसेज और एक्नॉलेज्ड कि बोलेगा हाँ भाई पूछ गया, मैसेज पूछा कि एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। फिर ये एक्नॉलेजमेंट इसको किसको, क्लाइंट के पास भेजेगा। क्लाइंट ने इसको रिसीव कर दिया, फिर वो यहाँ से क्लाइंट जो है वो एक्नॉलेजमेंट को दोबारा भेजेगा और सर्वर एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा। फिर उसके बाद जो अपना है वो कनेक्शन बन जाता है। जब ये कनेक्शन बन गया इसको थ्री वे हैंडशेकिंग भी कहा जाता है। जैसे पहले सिंक्रोनाइजेशन भेजी, सिंक्रोनाइज मैसेज भेजा, फिर उसने एक्नॉलेजमेंट सिंक्रोनाइज और एक्नॉलेजमेंट वापस क्लाइंट के पास भेजा, फिर क्लाइंट ने दोबारा एक्नॉलेजमेंट भेजा और फिर सर्वर ने रिसीव करा। तब ये 3 वे हैंडशेकिंग के बाद कनेक्शन बनता है। तो फिर कनेक्शन बनने के बाद जब जो यहाँ से इसको जो रिक्वेस्ट भेजा करेगा जो क्लाइंट, तो वहाँ से वो उसको वो वाली चीज़ें देते जाएगा। जैसे यहाँ पे सेंड मैसेज टू हेलो क्लाइंट, तो ये अगर रिसीव करा, फिर एक सेंड एक्नॉलेजमेंट, और ये ऐसी चीज़ें वैसी चलती रहती है। क्या काम करता है? टीसीपी आईपी मॉडल इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वाला है हमारा HTTP प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। कहता है ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। कौन सी लेयर पे काम करता है? ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। देट इज यूज इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर। कहता है जो वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जो यूज होता है बिफोर www वर्ल्ड वाइड वेब के पहले जब आप कोई भी वेब पेज खोलते हो तो एड्रेस बार में वेब ब्राउजर पे वो जो एड्रेस बार में यूज होता है वो HTTP का काम होता है। कहता है when a user open the web browser the user will indirectly open the HTTP। जब भी आप कोई ब्राउजर खोलते हो आप indirectly HTTP को ही खोलते हो। यूज टू शेयर टेक्स्ट डेटा इमेज एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल्स ऑन द www। कहता है www पे आप वो टेक्स्ट इमेजेस वगैरह शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे ना, तो वेबसाइट खोलते हैं, जैसे ये एग्जांपल नीचे दी गई है HTTP www.education। तो ये सबसे पहले आपको HTTP दिखेगा, उसके बाद www आ गया, जो वेबसाइट का नाम होगा वो आता है। तो कहता है ये
जो HTTP प्रोटोकॉल होता है ये एक अनसिक्योर्ड डेटा ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर है, ये कोई सिक्योर डेटा ट्रांसफर नहीं है इसमें, तो क्योंकि इसमें सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती। तो डेटा इज ट्रांसफर्ड इन प्लेन टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, एक प्लेन टेक्स्ट होता है, एक साइपर टेक्स्ट होता है। साइपर टेक्स्ट और या इनक्रिप्टेड डाटा, इनक्रिप्टेड या डिक्रिप्टेड। इनक्रिप्शन क्या होता है कि कोई भी प्लेन टेक्स्ट को किसी कोड में लिखना, उसको इनक्रिप्शन कहा जाता है। और डिक्रिप्शन जब भी कोई भी प्लेन टेक्स्ट साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो, और साइपर टेक्स्ट को जब हम किसी भी रीडेबल फॉर्म में प्लेन टेक्स्ट में दोबारा कन्वर्ट करा होगा, इसको डिक्रिप्शन कहा जाता है। सिंपल सी बात है, प्लेन टेक्स्ट होता है जो सिंपल सी जो मैसेज दी होती है उसको प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है। अगर वो उस सिंपल मैसेज को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, अगर हम सिंपल टेक्स्ट को किसी कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको कहते हैं साइपर टेक्स्ट। जैसे ये आ गया ABC, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट आ गया। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी कोड में, जैसे ABC को हमने किसी को मैसेज भेजी, सामने वाला पढ़ ना पाए ABC, ये क्या, ये लिखा X, ये .34, अब ये साइबर टेक्स्ट आ गया। अब जब इसके बाद ये यूजर के पास पहुंचेगा, फिर ये दोबारा डिक्रिप्ट हो जाएगा, फिर ABC के फॉर्म में आ जाएगा। ये सबसे पहले डेटा था, इसको इनक्रिप्ट करा, इनक्रिप्ट करने के बाद साइपर टेक्स्ट बना, साइपर टेक्स्ट बनने के बाद ये डिक्रिप्शन आके फाइनल यूजर के पास पहुंच गया। ये इसका काम होता है, ये और इसे काम करता है। होपफुली मुझे लग रहा है आपको समझ आ रही होगी। मैं फिर उसके बाद है, ये देखो डेटा इज ट्रांसफर इन प्लेन टेक्स्ट, ये तो आपको बढ़ा दिया। इट ऑपरेट ऑन द एप्लीकेशन के लिए कहता है, एप्लीकेशन लेयर पे ऑपरेट करता है। जैसे ये अपना कंप्यूटर, इसने जो यूजर क्लाइंट है, ये सर्वर है, क्लाइंट ने इसको रिक्वेस्ट भेजी, फिर उस वहाँ से रिस्पॉन्स आया, इसने इसको रिक्वेस्ट भेजी, मतलब फिर वहाँ से जो सर्वर से रिस्पॉन्स आया, तो ये TCP कनेक्शन के तौर पे काम करता है। ये था हमारा दूसरा HTTP प्रोटोकॉल। अब इसके ही जैसे दूसरा एक इसका ही अपडेटेड फॉर्म आएगा, जो है HTTPS। जो HTTPS जो है हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कहता है जो HTTPS है वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का एक्सटेंशन है। तो HTTPS का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अभी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अभी जो के JK जो कांस्टेबल का हुआ था एग्ज़ाम, तो उसमें ये पूछा गया था HTTPS, बोलता है कि उसमें नीचे दिया था कि HTTPS में इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, खाली SCCUR सिक्योर था, सिक्योरिटी था, और 2-4 ऑप्शन दिए थे इसमें। HTTPS का मतलब सिक्योर होता है, SS मतलब सिक्योर है। तो आपको याद रखना है कि HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है, इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे मुझे लग रहा है जो प्रोटोकॉल से इसमें से एक आधा क्वेश्चन, ये मतलब किसी भी एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें सिलेबस में दिया गया होगा। तो इट इज़ यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन इंटरनेट ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। कहता है कंप्यूटर नेटवर्क पे ये सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करा जाता है। कहता है ये क्या किस चीज़ का यूज़ करके काम करता है, SSL या TLS। ये SSL और TLS का यूज़ करके ये काम करता है। तो SSL की फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटीज़। ये SSL या TLS का यूज़ करके काम करता है। तो SSL की फुल फॉर्म आ गई सिक्योर सॉकेट लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। कहते जनरली वेबसाइट्स आर
वेबसाइट से कहता है जनरली कहता है वेबसाइट जो होती है HTTP होती है, बट मैक्सिमम जो वेबसाइट्स होते हैं HTTP होती है, बट लेकिन जो वेबसाइट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे आपके क्रेडिट कार्ड OTP वगैरह है, या कोई से भी बैंकिंग वगैरह कोई भी काम, मतलब वैसी वेबसाइट होती है, वो HTTPS वाली वेबसाइट्स होती है, तो उनके पास SSL सर्टिफाइड होता है। तो इसलिए आप जब भी अगर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो ना, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ भी, अगर आपका OTP आ गया, OTP आ गया, वन टाइम पासवर्ड एंड अदर थिंग्स, जो सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, उनको चेक करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा, उनको भेजने से पहले आप चेक कर लेना कि ये HTTPS प्रोटोकॉल वेबसाइट है कि नहीं, इससे उसमें कनेक्टिव है कि नहीं। अगर आप HTTPS वाली होगी तो आपकी जो वेबसाइट होती है उसके साइड में एक लॉकर बना होता है और HTTPS स्टार्टिंग में लिखा होगा, जैसे ये है HTTPS www.jkbank.com। ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये वेबसाइट नहीं है कोई, बट इस टाइप में आपको दिखा हुआ, यहाँ पे जो लॉकर टाइप में ये इस टाइप का लॉक बना होता है। ये कौन सी लेयर पे काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ये था हमारा HTTPS। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये इसके फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये भी अभी लेटेस्ट पेपर में आया था। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो कभी अगर थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो आपको उससे अंदर DB पूछा जाता है। कहता है HTTP यूज फॉर ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। कहता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के लिए ट्रांसफर करने के लिए यूज करा जाता है। इट वर्क ऑन ए क्लाइंट सर्वर मॉडल। कहता है ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। इट इनेबल डेटा ट्रांसफर बाय यूजिंग द TCP/IP मॉडल। ये TCP/IP का यूज़ करके डेटा ट्रांसफर करता है। ये क्लाइंट सर्वर मोड पे काम करता है। ये क्लाइंट आ गया, सर्वर आ गया, ये यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा और यहाँ से इसको रिस्पॉन्स कर देगा। ट्रांसफर फाइल फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट मशीन एंड। कहता है ये सर्वर से क्लाइंट है, क्लाइंट से सर्वर, ये दोनों साइड काम करता है। दोनों साइड, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा, यहाँ से भी भेज सकता है, यहाँ से भी, ये दोनों साइड ही काम करता है। फाइल सर्वर से क्लाइंट मशीन पे भी दे सकता है और क्लाइंट मशीन से सर्वर पे भी दे सकता है। ये था हमारा FTP। अब आगे SMTP। SMTP की फुल फॉर्म आ गई सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP की फुल फॉर्म क्या आ गई? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल इन द नेटवर्क। कहता है ये जो नेटवर्क में हम ईमेल वगैरह सेंड करते हैं वो किसका यूज़ करके करा जाता है? ये SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। जो प्रोटोकॉल आता है उसकी हेल्प से जो हम ईमेल वगैरह भेजते हैं वो इसकी हेल्प से करी जाती है। टू मोर प्रोटोकॉल्स विच यूज SMTP, POP एंड IMAP। कहता है ये POP एंड IMAP का यूज़ करके ये SMTP यूज़ करता है किसका? मेल ट्रांसफ़र करने के लिए। ऑल दीज प्रोटोकॉल्स वर्क विद द हेल्प ऑफ TCP/IP मॉडल। कहता है ये सभी ये प्रोटोकॉल किसकी हेल्प लेते हैं? TCP/IP की हेल्प लेके काम करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि स्टार्टिंग में कि TCP/IP मॉडल इज ए बेसिक प्रोटोकॉल। TCP/IP एक बेसिक प्रोटोकॉल है जो हर कोई यूज़ करता है इस चीज़ का। नेक्स्ट है हमारा POP3। POP का फॉर्म आ गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, 3 मीन थर्ड वर्जन है इसका। कहता है इसकी दो मैसेज, कहता है हैज़ 2 मैसेज एसेस एजेंट्स। कहता है जो POP3 की है जो उसकी 2 मैसेज एजेंट्स है। MAS, मैसेज एसेस एजेंट। MAS का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेज एसेस एजेंट। 2 है तो MAA जो शॉर्ट MAS इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। 1 फॉर क्लाइंट मैसेज एसेस एजेंट और अनदर फॉर सर्वर मैसेज एसेस एजेंट फॉर एसेसिंग द मैसेज फ्रॉम द मेल बॉक्स। कहता है इसकी 2 मैसेज एसेसिंग एजेंट्स होते हैं, एक क्लाइंट के लिए होता है, एक सर्वर के लिए होते हैं। क्यों होता है? कि वो मेल बॉक्स से जो मैसेज होता है वो एसेस कर पाए। हेल्प टू मैनेज एंड रिसीव ईमेल फ्रॉम द मेल बॉक्स। कहता है एक मेल बॉक्स है जिसपे वो डेटा मतलब रिसीव करने के लिए यूज़ करा जाता है। जैसे
ये आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ बिटवीन रिसीवर एंड, ये किसके बीच में होता है, रिसीवर और मेल सर्वर के बीच में होता है। ये नीचे जो डायग्राम बनाई इसको डायग्राम को देख के मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। देखिए ये सर्वर आ गए, ये आ गया हमारे पास, सर्वर आ गए, रिसीवर आ गया, और ये पीओपी आ गया, इसके बीच में ये सेंडर आ गया, ये रिसीवर आ गया, और ये सर्वर आ गया। सर्वर पे पीओपी का काम करता है कि यहाँ से जब सेंटर से हम कॉपी को मेल भेजते हैं, तो जो मेल हम यहाँ से भेजेंगे वो इधर चलेगी। तो बस पीओपी का काम क्या होता है, यह सर्वर से रिसीवर तक मेल भेजता है। और इसकी एक चीज़ है कि ये अपनी कोई भी कॉपी अपने पास नहीं रखता है, ये डायरेक्ट जो भी कॉपी होगी वो रिसीवर के पास भेज देता है। तो मैं इसको आपको एक फिजिकल मतलब डेली लाइफ एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, तो उससे आप ज़्यादा समझोगे। तो मैं ये एग्जांपल बताता हूँ। देखिए जैसे आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं ना, मतलब पोस्ट ऑफिस आ गया, तो ये आ गया, ये पेन चेंज करते हैं थोड़ा, कहाँ गया, ये पेन चेंज हुआ। देखो सबसे पहले मैंने, इस आदमी ने पोस्ट ऑफिस में एक पोस्ट ऑफिस ये आ गया, और यहाँ पे इसकी गर्लफ्रेंड आ गई। इस बंदे ने क्या भेजा है, यहाँ से एक खत भेजा। खत भेजा किस पे, अपने पोस्ट ऑफिस पे भेजा, उससे उसके बाद वो कहाँ जाएगा, उसकी गर्लफ्रेंड के पास। देखो उसने लव लेटर भेजा, और वो पोस्ट ऑफिस ने उसका लव लेटर उसकी गर्लफ्रेंड तक पहुंचा दिया। बट पोस्ट ऑफिस आपने अपनी कॉपी थोड़ी कोई उसके पास रखेगा, जो उसका लव लेटर था पूरा का पूरा उसकी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचा दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा ना। वैसे ही अपना जो सर्वर है, पीओपी है, वो काम करता है। सर्वर पे जो भी यहाँ से इसने जो कुछ डेटा भेजा, वो सर्वर से पीओपी उठा के सारा रिसीवर तक भेज देता है, अपने पास कुछ नहीं रखेगा। जैसे अपना बंदे ने लेटर भेजा, लव लेटर भेजा पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस से अभी तो भाई जी अपना डिजिटल आ गया, बट पुराने के ज़माने में ऐसे ही जाता ना, कोई खत भेजता था, पोस्ट ऑफिस भेजता था, पोस्ट ऑफिस के बाद उसका खत उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाता था। बट वो बंदा पोस्ट ऑफिस वाला उसकी कोई कॉपी नहीं रखता था। तो वैसे ही इसमें भी ये काम करता है, कोई अपने पास कोई कॉपी नहीं रखता, तो वहां से उसको भेज देता है। तो ये था इसका POP3। बट आपको एक चीज़ देखा, अगर बाई चांस कभी वो अगर उस बंदे ने पोस्ट ऑफिस में, अगर ये बंदा यहाँ से जिस भेजी, पोस्ट ऑफिस जाते जाते पानी में गिर गया, इसका लव लेटर ख़त्म, भाई का सब कुछ ख़त्म हो गया। बट अगर वो चाहता, बट अगर वो पोस्ट ऑफिस अपना कोई एक कॉपी रख लेता वहाँ पे अपने पास, तो खुद चेक नहीं करता, बस उसकी प्राइवेसी, बस एक कॉपी रख लेता। वो कॉपी जब भी अगर वो ख़राब हो जाता था आगे, तो वो अगर चाहता, मतलब वो अगर उसकी आगे कहीं पानी पड़ गया, गिर गया कहीं, तो वो उस लेटर को उसका भेज देता, दोबारा से उसकी कॉपी होती। बट जो उसकी कॉपी नहीं है तो मतलब ख़त्म। तो इसका एक बैकग्राउंड था कि यहाँ से एक बार कॉपी भेज दी, तो फिर यह अगर यहाँ से डिलीट होगी इस बंदे से, तो रिसीवर से वो कॉपी डिलीट होगी, तो देन ही वो सर्वर से कोई दूसरी कॉपी मंगा नहीं सकता, क्योंकि और वो सर्वर अपने पास कोई कॉपी रखता ही नहीं है। ये मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाया, मुझे नहीं लगता आपको इसके बाद ये पॉइंट भूलोगे। फिर आ गया IMAP, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP ये कहता रिट्रीव, कहता है जो अभी जो POP3 की जो हमने ड्रॉबैक समझी कि ये अपने पास कॉपी नहीं रखता था, उसकी वजह जो नुकसान होता था, उसका एक अपडेटेड वर्जन बना, जिसकी वजह से ये काम करता है। कहता है रिट्रीव, ये क्या कहता है, रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेल सर्वर। कहता है मेल सर्वर से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है। इट अलाउ यूजर्स टू एक्सेस एंड मैनेज द ईमेल ऑन द सर्वर। कहता है ये सर्वर पे यूजर्स को मैनेज कर, मतलब एक्सेस करता है कि वो सर्वर पे ही, ये सर्वर वगैरह का यहाँ पे ही वो काम कर सकते हैं। तो रेदर देन डाउनलोडिंग देम टू द लोकल डिवाइसेस पर डाउनलोड करने के बजाय उसको वहाँ सर्वर पे ही काम कर सकते हैं। सर्वर पे ही वो जो डेटा होगा वहाँ से ही काम करते हैं। उनको अब मतलब उनको ज़रूरत नहीं है कि अपने पास डाउनलोड करें। इट इम्प्रूव द वर्जन ऑफ POP3। ये इम्प्रूव्ड वर्जन है किसका, POP3 का इम्प्रूव्ड वर्जन है। क्या है ये, इम्प्रूव वर्जन है। ऑल यूजर्स टू एक्सेस द
ऑर्गेनाइज दियर ईमेल ऑन द सर्वर एंड आल्सो मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द सेम बॉक्स। कहता है ये मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं सेम बॉक्स को एट ए टाइम में। कैन रिट्रीव डिलीटेड ईमेल्स फ्रॉम द सर्वर। कहता है अगर सर्वर से बंदे ने जो क्लाइंट आ गए, सेंडर आ गए, रिसीवर, अगर सेंडर रिसीवर के पास बाई चांस के अगर उसने डिलीट कर दी तो वो सर्वर से दोबारा वहाँ से ले सकता है, रिट्रीव कर सकता है। तो इसका काम था। जैसे एग्जांपल ये ऊपर तो ऊपर समझा, इसमें आपको फिजिकल जो हमारे डेली लाइफ में होती है उसमें आपको मैं पॉइंट समझा दूंगा जो आपको भूलेंगे नहीं। जैसे आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन अपना मतलब किसी ने चोरी कर दिया, ले लिया, तो अब आपके पास देखो आपकी जो मेल्स वगैरह जो भी आप मेल वगैरह है वो जीमेल है एग्जांपल, तो आपकी जीमेल पे जो भी मेल आएंगे उस पर रह जाती है। तो आप क्या करोगे, उस फ़ोन को आप दूसरा फ़ोन लोगे, दूसरे फ़ोन में अपनी जीमेल लॉगिन करोगे, वहाँ पे सारी जितनी आप मेल से सब वो आ जाएगी। हाँ, बट अगर आपके उसको वो अगर एज ए सर्वर पे काम नहीं होती तो अगर आपके फ़ोन में मतलब उस फ़ोन में होती तो आपके बच्चा वो डेटा लॉस हो जाता, फिर आप उसको कैसे एक्सेस कर पाते। ये इसका अपडेटेड वर्जन था। ये आपको मैंने फिजिकल जो डेली लाइफ है इसकी हेल्प से समझाया, थोड़ा आपको मुझे लगता है आपको ज़्यादा समझाएगा। फिर है हमारा PPP, ट्रिपल पी। इसका होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल जिसको इसकी फुल फॉर्म में तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इट इज यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन टू डायरेक्ट कनेक्टेड डिवाइस। कहते हैं दो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। कहता है ये दो डिवाइसेस आ गई है, ये दो डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड एक दूसरे के बीच में, ये दो डिवाइस के बीच, इनमें कोई सर्वर नहीं है, बस ये दो डिवाइसेस है, ये दो डिवाइसेस के बीच में ही डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज कर रहता है। दिस प्रोटोकॉल डिफाइंस रूल्स विच। कहता है ये प्रोटोकॉल क्या करता है, रूल्स डिफाइन करता है। अब प्रोटोकॉल होता है ये सेट ऑफ रूल्स। कहता है ये प्रोटोकॉल क्या करता है, ये रूल्स डिफाइन करता है विच टू डिवाइसेस ऑथेंटिकेट एंड विल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। कहता है कौन सी दो डिवाइस तो ऑथेंटिकेट है जो एक दूसरे के साथ अपना डाटा शेयर करें। ये था हमारा आज PPP। अब है UDP और IMPC, IP एड्रेस और मैक एड्रेस। तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम दूसरे वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। अगर आपको सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें कोई तो कमेंट करिए, वो चीज़ हम इम्प्रूव करेंगे। तो तब तक जय हिंद जय भारत।